हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमी टॉक्स बाय नेहा कामरा। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, सबको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? ब्लड का, जो कि कौन करता है? हार्ट। ठीक है। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड आर्टरीज मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में, पूरे जो हमारी बॉडी है उसमें सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन बनाता है? हार्ट, ब्लड और ब्लड आर्टरीज विच ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। The heart is divided into 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. Let me show via diagram. देखो, जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट है, इसके क्या होते हैं? मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। क्या होगे? जैसे दो, जैसे आपको लेफ्ट में दिखेंगे और 2 आपको दिखेंगे राइट में। तो जो ये क्या है? एट्रियम है, जो कि हाँ, एक क्या होता है? वेन्स या वेंट्रिकल। जो एट्रियम है ओके, वो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। ऐसे ही जो वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर हुए? 4, जिसके अंदर 2 तो हमारे एट्रियम आ गए, प्लस में 2 के यहाँ आगे वेंट्रिकल्स। ठीक है। Then these chambers prevent oxygen rich blood from mixing with carbon dioxide rich blood। ठीक है। हमारी जो जो चैम्बर्स हैं ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं। एक तो ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और दूसरा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए क्या है, ये हमारे जो चैम्बर्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं इसको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड टू द राइट हाफ ऑफ द हार्ट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा किस साइड होता है? राइट वाले पार्ट में, वाइल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड टू द लेफ्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ होता है? हमारा लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट क्या कहते हैं? द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मस्ट रीच द लंग्स इन ऑर्डर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी एलिमिनेटेड। जो हमारी बॉडी में है, आप देखोगे कैसा होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जो ब्लड होता है वो जो हमारी पूरी जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है वो कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे जो हमारी बॉडी है वहां पे जाके क्या करेगा? ऑक्सीजन को दे देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो जो हमारी बॉडी से जो एलिमिनेट करने के लिए हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और जो ये फंक्शन कहाँ पे होता है? हमारा लंग्स में। यानी कि जो लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करेगा, ऑक्सीजनेटेड हमारा वहां से निकलेगा। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड must reach the lungs in order for their carbon dioxide to be eliminated and the oxygenated blood must return to the heart। ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी क्या है? हमारा लंग्स में जाना चाहिए, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज सब्सिक्वेंटली सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब जो यहाँ से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है ये कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी के पार्ट में। ठीक है। The walls of the ventricles are significantly thicker
देन द वॉल्स ऑफ द एट्रियम। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल है हमारे, ये जो वेन्स होती हैं, इनका जो ब्लड जो वॉल्स होती हैं वो एट्रियम के मुकाबले क्या होती है, थोड़ी सी थिक। ह्यूमंस हैव टू फोल्ड सर्कुलेशन। टू फोल्ड सर्कुलेशन का क्या मतलब है, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड जाएगा और दूसरी बार क्या है, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। तो टू फोल्ड सर्कुलेशन हो गया। और विच मीन्स ब्लड पासिस थ्रू आउट द हार्ट ट्वाइस। इसका मतलब जो हमारे हार्ट में से जो ब्लड है वो क्या हुआ, दो बार पास हुआ। एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेटेड कंप्लीटली। और जो ऑक्सीजनेटेड है और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो दोनों क्या है, सेपरेटेड है। अब देखो आर्टरीज का क्या फंक्शन है। जो आर्टरीज होती है हमारी, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी। देखो जो आर्टरीज हैं वो क्या करेगी, पूरी बॉडी को क्या है, हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करेगी, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में। अब आप खुद सोचिए, अगर जो आर्टरीज है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर रही है हार्ट से लेके, इसका मतलब जो आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड सर्कुलेट करवा रही है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये देखो जो आर्टरीज है ये क्या है, हार्ट में से पूरा जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्टा से टू बॉडी, पूरी बॉडी में कैसा जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट करवा रही है। देखो मैंने रेड कलर से शो किया है, रेड कलर का मतलब ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, थिन कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। जो थिन कैपिलरीज होती हैं, जैसे यहाँ पे कैपिलरीज मैंने कुछ बनाई है, ये क्या करेगी, आर्टरीज को और वेन्स को दोनों को कनेक्ट करती है, ताकि जो यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो क्या है, ब्लड का और सेल्स का वो क्या है, एक्सचेंज हो जाए। देखिए प्लेटलेट्स सेल्स आर फाउंड इन ब्लड। ये आपको पता है कि जो हमारे ब्लड है उसके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं डैमेज साइट पे और सर्कुलेट करते हैं ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर। लिम्फ हैज ए रोल इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। जो लिम्फ होता है ये भी एक लिक्विड होता है, वो भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। इट इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। जैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, वैसे ही लिम्फ होता है, लेकिन क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है और इसके अंदर क्या होता है, कम प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। फ्रॉम द इंटरसेलुलर गैप्स, जो हमारे इंटरसेलुलर गैप्स होते हैं ना, उसके अंदर जो लिम्फ है वो प्रेजेंट होता है। जैसे जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारा इंटरसेलुलर में गैप है, इसमें क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। देखो जो ये सेल्स हमें बनाई है मैंने, इसके बीच में जो एक गैप होता है ना, इस गैप के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन भी क्या होता है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, विच देन ओपन इनटू बिगर वेन्स। देखो जैसे ये कैपिलरीज है स्मॉल, ठीक है, आगे किस में कनेक्ट होगी, ये वेन्स में। इनके अंदर गैप के अंदर क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन दैट हैज बिन डाइजेस्टेड। जो इंटेस्टाइन में जो हमारा फैट है जो डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब हो गया, उसको क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन में जाता है, फिर जहां पे इसकी जरूरत होती है वहां पे जाके क्या है, वो स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल कैरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स एंड एनर्जी स्टोर फ्रॉम द लीव्स। देखो जो हमारा प्लांट है, हमें भी पता है कि इसके अंदर क्या है, हमारा फूड बनता है। तो जो फूड हमारा कहाँ बनता है, लीव्स में,
ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो हमारा जो फूड बना है, इसको अब जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के वहां पे भी जाके स्टोर करवाना है, और जो वाटर है जो कि हमारे जो रूट्स होते हैं उसके हेल्प से हमारे पूरी बॉडी को भी पहुंचाना है। तो ये दो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि प्लांट्स में होते हैं, these two paths are made up of conducting tubes that are set up separately। अब इनके दो सेटअप होते हैं जो कि जिनके दोनों के डिफरेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं जो ये काम करती हैं। जैसे एग्जांपल है इसके जाइलम और फिलोम। हम सबको पता है कि जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर और जो सोइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फिलोम है ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जो फूड बनता है हमारा लीव्स के द्वारा, उसको डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, अदर सेक्शंस होते हैं प्लांट के, वहां पे जाके स्टोर करवाने में हेल्प करता है। अब देखिए जो जाइलम टिश्यू है, द जाइलम टिश्यू ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स ट्रैकेड एंड वेसल्स। जैसे रूट जैसे जाइलम टिश्यू का ही पार्ट है ट्रैकेड और वेसल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है जो कि वाटर को ट्रांसमिट करते हैं टू द अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसपिरेशन है उसकी हेल्प से जो वाटर है उसकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो कि हमने कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिया था जब हमने स्टोमेटा की फंक्शनिंग देखी थी। वाटर इज ड्रिवन इनटू द जाइलम cells of the roots as a result of suction pressure created by the transpiration। देखो वाटर कैसे कंडक्ट होता है, जैसे मान लो ये लीव्स हैं, ठीक है, जो कि आगे स्टेम लगा लो, कुछ मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रही हूँ, ये रूट्स होंगी जो कि वाटर को सोक कर रही है। ऐसे बहुत सारी लीव्स होती हैं, जैसे मान लो इसके जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके लोअर सरफेस में लीव्स के, वहां से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस, वाटर लॉस हो गया तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो वाटर की कमी हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग सेल से वाटर को ले लेगा, देन वो अपने नेबरिंग सेल से लेगा। इस तरीके से एक संक्शन क्रिएट होता है जिससे रूट में से क्या है, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वाटर कैरिंग चैनल्स। जो इंटरकनेक्टिंग वाटर चैनल्स होते हैं उसके थ्रू क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर है वो मूव करेगा। वाटर मूव्स स्टेडीली फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल सेक्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट में से क्या है, ये सभी जो पार्ट्स हैं वहां पे जाना शुरू कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एरियल पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जो एरियल पार्ट्स हैं वहां से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एज ए रिजल्ट इट एड्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड ट्रांसफर ऑफ डिजोल्व्ड मिनरल्स इन वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इट आल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर। देखिए जब अपवर्ड मूवमेंट होगी वाटर की, जो सोइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे सोइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी साथ साथ अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन ने क्या किया, वाटर के साथ साथ में क्या है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करवाया। और सेकंड, अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तब जब जब क्या होगा, वाटर है वो क्या है, उसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को लो कर देगा। तो क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी क्या है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प हमें जरूरत मिलती है, या फिर जो ट्रांसपिरेशन है वो हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। अब जो फिलोम करता है ना, जो हमारे लीव्स में जो फूड बन रहा है उसको डिफरेंट पार्ट में स्टोर करता है, वो क्या हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन हेल्प्स इन फिलोम इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड विया इट। जो अमीनो एसिड्स है और जो अदर केमिकल्स हैं वो क्या है, इसके थ्रू ही
ट्रांसपोर्ट होते हैं। फूड एंड अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन द सीव ट्यूब। जो फूड है और जो सब्सटेंसेस है वो भी क्या होते हैं, इसी के थ्रू क्या है वो ट्रांसपोर्ट होंगे इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ नियर बाय पार्टनर सेल्स। ठीक है, जो जैसे मान लो अभी इसी का ही तुम अपोजिट ले लो, जैसे जो लीव्स में जो फूड बना है वो स्टेम में भी स्टोर हो सकता है, ठीक है, एज ए बर्ड्स भी स्टोर हो सकता है, फिर क्या है लोअर रूट्स में भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसके लिए भी कनेक्टिंग जो हमारा चैनल है वो होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां पे जाके जो हमारा फूड स्टोर होता है। जो फिलोम है इसका पार्ट है एक सीव ट्यूब जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में क्या है इसको ट्रांसपोर्ट करता है और मूव करवाता है फूड को। अब ट्रांसलोकेशन के लिए क्या है, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी इज यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसलोकेशन इन द फिलोम। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फिलोम टिश्यू। जो सुक्रोज है जो हमारा फूड बनता है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिलोम में, ठीक, किसकी हेल्प से, बाय द एटीपी एनर्जी। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमारे फूड से, क्योंकि जो प्लांट्स है वो भी अपना फूड खुद बना रहे हैं तो वो उसी से एनर्जी लेंगे, जिससे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर जो क्या है एंटर करता है हमारे फूड के अंदर, जिससे जो फिलोम है वो ट्रांसफर करता है मटेरियल को इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड्स ऑफ द प्लांट। भी जहाँ पे प्लांट की जरूरत होती है वहां पे उस फूड को वो क्या है फिलोम ट्रांसफर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स सो मच।